अब देखिए यहाँ पर लिखा है कि जड इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जड हमारा क्या है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि सूक्ष्म जीव है, प्रेजेंट इन द एलिमेंट्री कैनाल। ये हमारे जो है एलिमेंट्री कैनाल में पाया जाता है ऑफ ह्यूमन बींग, ठीक है, ह्यूमन बींग में एंड अदर एनिमल, और कुछ एनिमल में, व्हिच एड इन डाइजेशन ऑफ द फूड। ये क्या करता है, ये सहयोग करता है किसके, फूड के डाइजेशन में। तो हमारा जड़ क्या होता है, कह रहा है कि एक सूक्ष्म जीव होता है जो कि हमारे एलिमेंट्री कैनाल में प्रेजेंट होता है और अदर भी जीवों के जो है एलिमेंट्री कैनाल में प्रेजेंट होता है। ये जो है किसमें जो है, ये जो है डाइजेशन में हेल्प करता है फूड के। तो इस जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो है आपको नाम बताना है, ठीक है। तो हम जानते हैं हमारा क्या होता है, वो बैक्टीरिया होता है, ठीक है, जिसको बैक्टीराइड बोलते हैं, हमारा वही जिम्मेदार यहाँ पर होता है, ठीक है। सेल्यूलोज को जो है यही काम करता है, बैक्टीरिया ही उसको गलाने का काम, किसमें, एनिमल में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या है, देखो ध्यान से। ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा बड़ा इसलिए मैं इसको जो है जूम इन और जूम आउट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन क्या है, देखो ध्यान से। कह रहा है कि ऑल प्रोटोजोन आर यूनिसेलुलर। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि जितने प्रोटोजोन होते हैं, जैसे पैरामीशियम हो गया, तो हमारा कैसे हो, यूनिसेलुलर हो गया। बी ऑप्शन देखिए, ऑल बैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर, ये भी हमारा सही हो जाएगा। बल्कि जो हमारा फंजाई लिखा है, केवल हमारा ईस्ट ही जो है यहाँ पर, ठीक है, अभी तो जो पढ़ा हूँ अभी तक, उसमें जो है केवल मुझे अभी तक ईस्ट मिला है, जो कि हमारा यूनिसेलुलर होता है। बाकी जितने भी हमारे पाए जाते हैं वो हमारे कैसे होते हैं, वो मल्टी सेलुलर होते हैं। तो इसमें पूछा आपसे, क्या पूछा है कि यूनिसेलुलर पूछा है ना आपसे, ठीक है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि इनमें जो है कौन सा आपके लिए सही हो जाएगा। तो हमारे जो ये होते हैं कौन कौन से, हमारे जो बैक्टीरिया, हमारे जो प्रोटोजोआ बैक्टीरिया होते हैं, कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है सेकंड जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब यहाँ पर जो हिंदी में दिया उसको देख लेना आप। अब देखिए ये बढ़िया क्वेश्चन है, मतलब आने वाला ही क्वेश्चन है, ठीक है। फर्स्ट ग्रेड का जो है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा यही हो जाता है। क्वेश्चन क्या, देखो ध्यान से। कह रहा है कि आंट स्टिंग कंटेन एड एसिड। आंट के जो है, जो हमारी चींटी होती है उसकी स्टिंग में जो है कौन सा एसिड पाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर दिया देखो, स्कॉर्बिक एसिड। ऑप्शन बी टार्ट्रिक एसिड। ऑप्शन नंबर सी लैक्टिक एसिड। ऑप्शन नंबर डी फॉर्मिक एसिड, ठीक है। तो जो आंट का यानी कि चींटी का जो स्टिंग होता है उसमें क्या पाया जाता है, हमारा फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। अब एस्कॉर्बिक एसिड हमारा क्या हो गया, किस विटामिन का नाम है, आप बताओ। एस्कॉर्बिक एसिड। उसके बाद टार्ट्रिक एसिड हमारा क्या हो गया, इमली में पाया गया, किसमें, इमली में पाया गया। और यहाँ पर जो है लैक्टिक एसिड किस में पाया, ये हमारा कर्ड में पाया गया। अब देखो जो हमारा ये हो गया एस्कॉर्बिक एसिड यानी कि विटामिन सी हो गया। तो विटामिन सी क्या कहता है भैया, विटामिन सी कहता है भैया खट्टा खट्टा खाओ, उससे हमारा विटामिन मिल जाएगा, ठीक है। जैसे हमारा खट्टा में क्या आ गया, अंगूर आ गया, संतरा आ गया, ये सब हमारे किस में काम आएंगे, ये एस्कॉर्बिक एसिड में, ठीक है। विटामिन सी के हमारे जो है स्रोत हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये भी क्वेश्चन हो गया बढ़िया। क्वेश्चन क्या है, देखो ध्यान से। कह रहा है कि पर्सन टेकिंग रिच डाइट ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड विल नॉट सफ़र फ्रॉम। कह रहा है कि कोई बंदा जो है, कोई आदमी जो है, अगर वो जो है प्रॉपर तरीके से अपने डाइट में जो है एस्कॉर्बिक एसिड लेता है, इसका मतलब क्या क्या खाता है भैया, अभी आपसे बताए। क्या हो गया, हमारा अंगूर हो गया, ठीक है, हमारा संतरा हो गया, मतलब थोड़ा खट्टी चीज़ें खाता है, तो उसको जो है कौन सी बीमारी से जो है वो सफ़र नहीं करेगा। तो वो जो है यहाँ पर स्कर्वी से जो है यहाँ पर सफ़र नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि हमारा ये विटामिन सी की वजह से जो है क्या होता है, हमारा विटामिन सी की वजह से क्या होता है, हमारा स्कर्वी तो होता है। अगर वो सब चीज़ खाएगा, ठीक है, तो हमारा जो है सफ़र नहीं करेगा। सफ़र मतलब होता है पीड़ित नहीं होगा भैया, ठीक है, कहने मतलब ये है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर, व्हेन आइस मेल्ट इनटू वाटर, जब आइस जो है पानी में जो है मेल्ट हो जाता है, ठीक है, यानी कि पानी बन जाता है आइस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टेक प्लेस, तो क्या घटित होता है। तो देखिए जब हमारा आइस जो है पानी में बदल जाता है तो क्या होता है कि उसमें जो है हमारा हीट फर्स्ट, इसमें क्या होता है कि हीट रिमूव फ्रॉम द सिस्टम। हीट क्या होता है कि उसकी सिस्टम से जो है हीट निकलती है। जब कोई गर्म चीज़ से जो है पिघल कर जो है पानी बन गया, यानी कि बर्फ़ जो है पिघल कर पानी बन गया, तो कुछ ना कुछ जो वहाँ पर हीट जो रिलीज होगी, ठीक है, तो हमारा वहाँ पर जो प्रोसेस चलेगा उसको, इस प्रोसेस को बोलते हैं एक्जोथर्मिक प्रोसेस बोलते हैं, एक्जोथर्मिक प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। जब निकलेगा तो एक्जोथर्मिक, और जब जुड़ेगा तो क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक, ठीक है। ऐसा कुछ आप पढ़ोगे आगे। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 आगे धीरे धीरे। आप क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है। डिफिशिएंसी ऑफ व्हिच विटामिन लोअर द रेट ऑफ कैल्शियम एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द फूड।
किस डिफिशेंसी की वजह से, किस विटामिन की डिफिशेंसी की वजह से जो है कैल्शियम का जो रेट होता है एब्जॉर्प्शन का वो जो है कम हो जाता है। तो देखिए ध्यान से, ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर दिया गया है विटामिन डी, ऑप्शन नंबर सेकंड विटामिन सी, ऑप्शन नंबर थर्ड विटामिन बी और ऑप्शन नंबर 4 दिया गया विटामिन के। तो देखिए जो डिफिशेंसी जो विटामिन की वजह से होता है, ठीक है, वो जो है कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को जो रेट होता है वो कम कर देता है, वो हमारा विटामिन डी हो जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी में भी आप देख लेना थोड़ा रोक कर। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, आइडेंटिफाई द सेट व्हिच इज नॉट ए फूड प्रिजर्वेटिव। इनमें से जो है कौन सा फूड प्रिजर्वेटिव हमारा नहीं होगा, ठीक है, फूड प्रिजर्वेटिव हमारा नहीं होगा, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन के लिए जो हमारा राइट आंसर हो जाता है वो हमारा आयरन ऑक्साइड और पोटेशियम परमैंगनेट हमारा जो है फूड प्रिजर्वेटिव के रूप में इसको प्रयोग नहीं करते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, आयरन ऑक्साइड और पोटेशियम परमैंगनेट को जो है फूड प्रिजर्वेटिव के रूप में प्रयोग नहीं करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए थोड़ा क्वेश्चन एसेशन रीजन का है पर बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, इससे थोड़ा कॉन्सेप्ट जानने को मिलेगा आपको नया थोड़ा। चलिए क्वेश्चन क्या है, वाटर कैन बी यूज टू एक्सटिंग्विश फायर काज बाय शॉर्ट सर्किट ऑफ एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस। कह रहा है कि जो है आपके घर में शॉर्ट सर्किट हो गया है, ठीक है, तो क्या आप जो है वहाँ पर उसके ऊपर पानी डालेंगे? तो गधा होंगे अगर डालेंगे तो आप, बिल्कुल नहीं डालेंगे भैया। देखिए यहाँ पर रीजन बता रहा है, वाटर लोअर द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ बर्निंग मटेरियल। कह रहा है कि वाटर जो है जब डालने पर जो है उसका टेम्परेचर जो है कम कर देता है, उसे जो जलता है जलत को कम कर देता है। तो भैया जब कोई शॉर्ट सर्किट होगा तो क्या उसके ऊपर आप जो है पानी डालोगे? कहने मतलब ये भी तो हो सकता है कि आपके गांव में ट्रांसफार्मर जो है फॉल्ट हो गया है, तो क्या उसके ऊपर पानी डालने जाओगे? अरे भैया नहीं डालोगे। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ए भी एसेशन भी गलत हो, हमारा रीजन भी गलत है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बिजली का जो भी अप्लायंस हमारा होता है इनके ऊपर अगर पानी डालोगे तो कहाँ पहुँच जाओगे? वो तो आप निश्चित करोगे ना कि कहाँ पर, स्वर्ग की नर्क में, कर्म के अनुसार मिलेगा आपको फल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ एंड चूज द ऑप्शन विद द सेट ऑफ वर्ड व्हिच कुड फिल द ब्लैंक करेक्टली इन द गिवन ऑर्डर। ठीक है, अब जो है आपको करना है फिल इन द ब्लैंक जो नीचे दिया गया उसको जो है फिल करना है। चलिए इसको थोड़ा पहले क्या करेंगे, हम जूम इन करेंगे, उसके बाद जो है आप क्वेश्चन को यहाँ पर जो फिल करेंगे। क्या कहना चाह रहा है, बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, रिप्रोडक्शन से क्वेश्चन है, यानी कि प्रजनन से। तो चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन द स्पर्म सेल फ्रॉम फादर एंड एग सेल ऑफ मदर फ्यूज टू फॉर्म। जब स्पर्म सेल और मदर सेल जब आपस में मिलते हैं तो हमारा क्या बनता है भैया, वह क्या बनता है, जाइगोट बनता है। अब देखिए व्हिच डिवाइड रिपीटेडली टू गिव राइज टू ए बॉल ऑफ सेल बन जाता है। द सेल बिगेन टू डेवलप इनटू डिफरेंट ऑर्गन एंड टिश्यू। ठीक है, डिफरेंट ऑर्गन टिश्यू में जो है क्या करता है, धीरे धीरे डेवलप हो जाता है। द डेवलपिंग स्ट्रक्चर को पूछ रहा है, तो डेवलपिंग स्ट्रक्चर की क्या बोलते हैं हम, डेवलपिंग स्ट्रक्चर क्या बोलते हैं हम, फीटस बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कह रहा है कि द स्टेज ऑफ यक्स इन व्हिच ऑल द बॉडी पार्ट कैन बी आइडेंटिफाइड कॉल्ड जड़। ठीक है, जो यहाँ पर जो इम्बीडेड होता है उसको बोलते हैं यूट्रस, और जो हमारा यहाँ पर जो है बॉडी पार्ट बन जाता है उसको बोलते हैं इम्ब्रियो। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये पूरा जो है टोटल जो है रिप्रोडक्शन से क्वेश्चन था। चलिए बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या देखो ध्यान से, कह रहा है क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से जो है कौन सा स्टेटमेंट आपके लिए सही होगा। कह रहा है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑल आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिच ब्लड। तो ये बिल्कुल देखो अभी बता रहे हैं कि सही होगा गलत होगा। दूसरा कह रहा है कि ऑल वेन कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अभी देखते हैं बता रहे हैं कि गलत होगा सही होगा। पल्मोनरी आर्टरी कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग, ये हमारा सही हो गया। ठीक है, जो हमारा पल्मोनरी आर्टरी होता है वो क्या करता है, हार्ट से जो है ब्लड को लेता है, किसको देता है, फिर लंग को देता है। अब देखो जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान से देखना है। सबसे पहले यहाँ पर जो आल लिखा होता है या क्वेश्चन में कभी आलवेज मिल जाए सदैव, तो तुरंत जो है चुपके से बैठ जाओ और सभी स्टेटमेंट को जो है अच्छे से एक बार पढ़ लो, क्योंकि आल जो है इतना तेज फंसाता है ना कि आपको क्वेश्चन वहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आल ध्यान देना है। ठीक है, कह रहा है कि आल आर्टरी कैरी ऑक्सीजनेटेड रिच ब्लड, तो सभी आर्टरी वहाँ पर नहीं होते हैं। ठीक है, कह रहा है कि आल वेन कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये भी नहीं हो पाएगा। सभी वेन जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है नहीं सप्लाई करते, कुछ हमारे होते हैं जो कि क्या करते हैं, ऑक्सीजनेटेड सप्लाई करते हैं।
ठीक है। पर इस क्वेश्चन को देखें सिंपली तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर थर्ड यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कि जो पल्मोनरी आर्टरी होता है, ठीक है, ये ब्लड को कैरी करता है कहाँ से, हार्ट से, और कहाँ भेजता है हमारा लंग में, ठीक है। लंग हमारा क्या हो गया, एक प्रकार से वाइटल ऑर्गन तो हो गया, वाइटल ऑर्गन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे ध्यान से, क्वेश्चन आप भी देखिएगा। क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि मिल्क इज रिच इन मेनी विटामिन एंड मिनरल एक्सेप्ट, कह रहा है कि मिल्क जो है बहुत जो है विटामिन उसमें पाया जाता है और मिनरल पाया जाता है, ठीक है। किसको यहाँ पर छोड़कर, कौन सा ऑप्शन को यहाँ पर छोड़कर, ठीक है। कह रहा है मिल्क जो हमारा रिच सोर्स होता है विटामिन के लिए और मिनरल के लिए, किसको यहाँ पर छोड़ के, तो देखिए ध्यान से, जो हमारा मिल्क होता है उसमें जो है आयरन तो बिल्कुल नहीं पाया जाता है, ठीक है। देखिए पाया तो सब जाता है, पर जैसे कहते हैं ना नेग्लिजिबल पॉइंट, बिल्कुल ना के बराबर, तो उतना तो पाया जाएगा भाई, हर चीज़ में जो है नेग्लिजिबल जो है हर चीज़ में पाया जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई कह रहा है कि भैया विटामिन सी का जो हमारा स्रोत हो गया संतरा है, तो क्या विटामिन ए उसमें नहीं पाया जाएगा, पाया जाएगा, पर बिल्कुल नेग्लिजिबल पॉइंट रहेगा, कहते हैं 99.99 वाला, तो वही 0.1 जो बचता है वही हमारा हो जाएगा उसमें, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा विटामिन और मिनरल जो होता है वो हमारा जो है इसमें आयरन में और विटामिन सी में बिल्कुल नहीं पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ध्यान से देखिएगा आप लोग भी। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जानदार शानदार क्वेश्चन है। ए इज लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी एंड सिक्रेट, कह रहा है कि ए जो हमारा जो है लार्जेस्ट ग्रंथि है हमारे शरीर में, बी विच हेल्प इन डाइजेशन, और ये क्या करता है कि जो है बी को जो है क्या करता है डाइजेशन में जो है हेल्प करता है, ठीक है। मतलब सी का जो है डाइजेशन करता है, तो पूछ रहा है ए बी सी हमारा क्या हो जाएगा। देखो ध्यान से, जो हमारा लीवर होता है ना, ये हमारा सबसे बड़ी ग्रंथि होता है, और ये क्या करता है कि बाइल जूस को वहाँ से सिक्रीट करता है, फिर जब बाइल जूस जब सिक्रीट होता है तो ये किस में हेल्प करता है, यानी कि फैट के डाइजेशन में तो हेल्प करेगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर देखिए राइट आंसर हो जाएगा ना, सेकंड वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखिए क्वेश्चन। देखिए जो हमारा लीवर होता है वो लार्जेस्ट ग्रंथि होता है हमारे बॉडी का, वो सिक्रीट करता है क्या, बाइल जूस को सिक्रीट करता है। अब बाइल जूस जो है सिक्रीट होता है तो किसके लिए होता है, बाइल जूस सिक्रीट होता है जो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट बोलते हैं, ठीक है, उसको, यानी कि फैट के डाइजेशन में जो हेल्प करता है हमारा कौन, बाइल जूस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन क्या बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। ये तो मतलब एक जनरल नॉलेज की तरह क्वेश्चन है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी पुट ऑन वाउंड एज एन एंटीसेप्टिक, ठीक है। इनमें से जो है किसको जो है एंटीसेप्टिक के रूप में जो है प्रयोग करते हैं जब हमको जो है घाव हो जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए क्या है, आयोडीन दिया गया है, ब्रोमीन है, सल्फर है, क्लोरीन है। तो जो एंटीसेप्टिक की तरह जो है यूज करते हैं वाउंड पर, उसको जो क्या यूज करते हैं, उसको बोलते हैं आयोडीन जो है यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर ये बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। एंटीसेप्टिक की तरह जो है किसको यूज करते हैं, तो आयोडीन को जो है यूज करते हैं। आप जो है इसको जो है अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन दिया गया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट कंप्राइजेस लिक्विड व्हिच आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो इनमें से जो है कौन सा इलेक्ट्रिसिटी के लिए जो है बढ़िया कंडक्टर रहेगा। ऑप्शन नंबर ए देखिए ध्यान से दिया गया है, लेमन जूस दिया गया है, वेजिटेबल ऑयल दिया गया है और टैप वाटर दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी देखा डिस्टिल्ड वाटर, जो डिस्टिल यहीं भी मिल जाए, यानी आशुद्ध जल इसका जो है हिंदी होता है, तो डिस्टिल्ड वाटर को जो है तुरंत काट दीजिए। डिस्टिल मतलब होता है कि बिल्कुल प्योर वाटर, तो प्योर वाटर में जो है कभी भी हमारा इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्लो जो है नहीं हो सकता है। चलिए ऑप्शन नंबर थर्ड देखते हैं, लेमन जूस, विनेगर हो गया, टैप वाटर हो गया, और ऑप्शन नंबर फोर दिया गया शैम्पू हो गया और वेजिटेबल ऑयल हो गया, हमारा क्या हो गया, लेमन जूस हो गया। तो देखिए ध्यान से, जो हमारा लेमन जूस होता है और जो विनेगर होता है और टैप वाटर जो हमारा तो मेन सोर्स ही होता है वाटर को कंडक्ट करने के लिए, बल्कि जब आपसे क्वेश्चन बोलेगा कि डिस्टिल्ड वाटर, तो डिस्टिल्ड वाटर एक जो है इलेक्ट्रिक करंट को जो है कैरी करने के लिए जिम्मेदार नहीं, आशुद्ध जल हमारा नहीं होता है। जो हमारा टैप वाटर होता है इसमें जो है क्या हमारा जो है इलेक्ट्रिसिटी जो है कंडक्ट हो सकती है, बल्कि जो हमारा डिस्टिल्ड वाटर होता है इसमें जो है कंडक्ट नहीं हो सकती है। तो इस क्वेश्चन के लिए जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप यहाँ पर देखिए क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन ये भी कह रहा है कि सेलेक्ट द ग्रुप ऑफ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट फ्रॉम द फॉलोइंग, इनमें से जो है कौन सा पुअर कंडक्टर होगा हीट के फ्लो के लिए, हीट के फ्लो के लिए इनमें से कौन सा पुअर कंडक्टर होगा, कमजोर होगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखिए ध्यान से, एयर, वाटर, प्लास्टिक। चलिए सोचते हैं इसके बारे में। दूसरा दिया गया है कि उल और
वुड और आयरन, तो भैया आयरन दिया तुरंत काट दो इसको। यहाँ पर देखा वाटर, कॉपर, कॉपर दिया तुरंत काट दो इसको, क्योंकि हमारा जो आयरन होता है, कॉपर होता है, ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट के लिए होते हैं, ठीक है। बढ़िया से फ्लो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी हो पाएगा, ठीक है। अगर चेक करना होगा तो घर पर क्या करिएगा आप, क्या करिएगा, तार जो बोर्ड में लगाकर और उससे जो क्या करना, चलिए मत करना ये सब, बस इससे बता रहा हूँ कि लोहा बांध कर छू लिए उसको, तो तब भी करंट आपके सामने फ्लो होगा, आप जो है आपकी मृत्यु हो सकती है, ठीक है। मत करना ये सब, ऐसे बता दिया हूँ। और ऑप्शन नंबर 4 देखिए कि एयर, एल्युमिनियम और वूल दिया है, तो भैया एल्युमिनियम ये भी तो ले लिए, ये भी एल्युमिनियम भी तो फ्लो करता है हमारा, क्या ये भी तो कंडक्टर होता है। बल्कि ऑप्शन नंबर 1 देखिए क्या दिया गया है, एयर, वाटर और प्लास्टिक, यही हमारा जो होता है, ठीक है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। कौन, हमारे एयर, वाटर और प्लास्टिक, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए वाटर तो लिख दिया है, ठीक है, तो वाटर जब यहाँ पर लिखा है तो सामान्य वाटर मानेंगे, यानी कि हम डिस्टिल्ड वाटर यहाँ पर नहीं मानेंगे, ठीक है। पर यहाँ पर प्लास्टिक में तो फ्लो ही नहीं होगा, पुअर कंडक्टर हो जाएंगे, एयर में भी नहीं फ्लो होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा कि ये हमारा कैसा हो जाएगा, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रेशियो बिटवीन द लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन इन द ह्यूमन, ठीक है। अब रेशियो आपको बताना, अनुपात बताना है स्मॉल इंटेस्टाइन का, और यानी कि छोटी आंत का और बड़ी आंत का, ठीक है। अब ये कन्फ्यूजन में मत रहना कि भैया बड़ी है तो इनका बड़ा साइज होगा, अगर जैसे कन्फ्यूजन में आए तुरंत आपका आंसर गलत। चलिए मैं इसको बता दे रहा हूँ। तो जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का जो और लार्ज इंटेस्टाइन का जो साइज होता है, ठीक है, लार्ज का, तो स्मॉल का होता है 1.5 सेंटीमीटर, और इसका कितना लिखते हैं, एनसीईआरटी लिखती है कि 6.5 से लेकर 7.5। तो यहाँ पर हम आंसर देख लेंगे, उसी हिसाब से यहाँ पर जो है इसको टिक करेंगे। तो स्मॉल से जो है लार्ज पूछा है, तो इसको चलिए काट दे, 15 के नियम 15, 15 × 5 = 75, ठीक है। तो यानी कि 5:1 आना चाहिए। तो यहाँ पर देखते हैं आंसर क्या मिल रहा है, 5:1। ओ हमको मिल गया 5:1, यानी कि सेकंड ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जो हमारा 7.5 सेंटीमीटर होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का रेशियो, और यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन का जो होता है कितना होता है, 1.5 सेंटीमीटर होता है, ठीक है, मीटर होता है। तो यहाँ से 15 से इसको काट देंगे 75 को, यानी कितना आएगा, 5:1 आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ भी है, ठीक है, 6.5 मीटर से लेकर, और यहाँ पर जो है यहाँ पर जो है ये तो स्मॉल का लिख दिया है, और लार्ज का कितना लिखा है, 1.5 यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, इसका आंसर। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, वो ध्यान से क्वेश्चन क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टिश्यू, इनमें से जो है कौन सा इसमें से टिश्यू है, यानी ऊतक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर दिया गया है लंग, ऑप्शन नंबर बी किडनी, ऑप्शन नंबर सी ब्लड, ऑप्शन नंबर डी दिया गया है ओवेरी। तो जो हमारा टिश्यू जो होता है वो हमारा क्या होता है, वो कौन सा होता है, हमारा जो ब्लड होता है, एक प्रकार से क्या है, ये ऊतक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और क्वेश्चन को जो है आपको ध्यान से देखना है। अब क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन जो हमारा डायरेक्टली आता है फिजिक्स से। क्वेश्चन क्या देखिए, डेसिबल क्या होता है, तो डेसिबल हमारा क्या होता है, एक प्रकार से ए मेजरमेंट ऑफ साउंड लेवल, क्या ये होता है, या ऑप्शन नंबर 3 ए द वेवलेंथ ऑफ नॉइस, ऑप्शन नंबर 4 ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, या ऑप्शन नंबर 1 ए म्यूजिकल नोट। तो जो हमारा डेसिबल होता है ये म्यूजिकल मेजरमेंट अब क्या होता है हमारा, ये साउंड का होता है। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। डेसिबल को बोलते हैं डीबी शॉर्ट फॉर्म में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, क्या दिया गया है, कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेटल बर्न इफ केप्ट इन एयर, इनमें से जो है कौन सा मेटल जो है हवा में जल उठेगा अगर उसको हम हवा में रखेंगे, ठीक है, यानी कि कौन सा मेटल जो है जल उठेगा अगर उसको हम हवा में रखें। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर दिया गया है मैग्नीशियम, ऑप्शन नंबर सेकंड जिंक, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर दिया गया है एल्युमिनियम, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर दिया गया है क्या, सोडियम। तो अगर हम मैग्नीशियम को हवा में रखेंगे तो ये जल जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर जो है राइट आंसर हो जाएगा हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है, ये क्वेश्चन जो है एनालॉजी से दिया गया है।